प्रधान जी, पूरा शहर डूबा पड़ा है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री सार से हैं, शाउतरी जिंदल विधायक हैं, वो समर्थन में है सरकार के। मेयर साहब भी शहर के हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था और जनता ने कांग्रेस पार्टी को और जयप्रकाश को यहाँ से चुन करके भेजा, और उस वक्त मैंने एक बात कही थी कि प्रदेश में भी इस तरह की सरकार बनाओ जो जनहित के कार्य जानती हो। ये शब्द का इस्तेमाल मैंने क्यों किया? क्योंकि ये नहीं जानते। आज देखिए, दो चीज, मैं कारपोरेशन की मीटिंग में गया था लगभग 2 महीने पहले। मैंने उस वक्त मेयर को ये बात कही थी कि भाई बारिश का सीजन आने वाला है, वाटर सप्लाई की पाइपलाइन, गंदा पानी लोगों को ना मिले, सीवरेज की सारी सफाई, स्ट्रॉम वाटर के नाले, आपके एसटीपी प्लांट, ये सारे चेक करके इनको दुरुस्त कराओ। क्योंकि जब हुडा गवर्नमेंट थी और सावित्री जिंदल जी यहाँ मंत्री थी, मैं एमपी था उस वक्त, हमने बड़े बड़े स्ट्रॉम वाटर के नाले बनवाए थे। लेकिन आज मुझे कल ये पता लगा कि सारे के सारे चौक पड़े हैं। मिल गेट पे तो 4-4 फुट पानी खड़ा है। अब एक कहावत है ना, पैसे तैर हैं? हाँ, वही कह रहा हूँ, 4-5 फुट पानी, वो तो 5.5 फुट हो अंदर पानी है। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल का तो एक कहावत है कि कर बोगे तो आम तो नहीं होंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे हुए लोग, ना तो इनमें लोक लाज है, कोई शर्म लिहाज नहीं। अगर शर्म लिहाज होती, डी ग्रुप के लोग नौकरी लगे, पंचकूला क्यों बुलाए? इसका मतलब सरकार का उनमें विश्वास नहीं है कि वो लोग अपनी मेरिट से आए हैं। वो ये जताना चाहते हैं कि आपको हमने लगाया। ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये बेईमाना नहीं है। थोड़ा सा उस पे रहते हैं जी। इन्होंने काम में टेंडर भी दे दिए हैं नालों की सफाई के लिए। अभी एक बार उस पर आप तो ना, उसमें आऊंगा। सरकार के खिलाफ भी थोड़ा बोलने दो। हाँ, सरकार के खिलाफ ये भी है। सरकार के खिलाफ महीने कर देंगे पूरा कर लो। हर महीने में 2 बार सरकारी रोडवेज की बस लेते हैं सारी, और सवारियां परेशान रहती हैं। कितना पैसा खर्च होता है। तो ये कहते हैं कि हम मेरिट पे नौकरी देते हैं। भाई आपने नौकरी दे दी, आपने भला काम कर दिया, छुट्टी। उनको बुला करके एहसान क्यों जताते? दाल में काला है। एक बार अब आप पूछो। ये कहते हैं कि हमने नालों के टेंडर दे दिए, ये तो डबल नुकसान है। टेंडर भी दे दिए, पैसा भी खर्च हो गया, और नाले भी नहीं साफ हुई, जनता भी तंग है। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? इससे भी बड़ी बात कह दूं, थाड़ी नहर की सुना दूं। बरवाड़ा ब्रांच, मुझे याद है 2015-16 में एक टेंडर हुआ था, अगर आपको याद हो। याद है मुझे। और ये मामला मैंने जब इंडिपेंडेंट एमएलए क्लास से था, असेंबली में उठा, तो बोले जी पानी ज्यादा आ गया, बारिश आएगी, सारा बह गया। तो सबसे अच्छा काम भ्रष्टाचार का, घूसखोरी का काम जो होता है ना, रेनी सीजन में होता है, बारिश के मौसम में। क्या हमने तो यार नाली पक्की कर दी, लेकिन राम बरस गया, रेत सीमेंट बहगी, मसाला बह गया। अरे कहता हिसाब अभी इस बीजेपी में ईंट भी बहगी। बरवाड़ा ब्रांच में नहीं हुआ था ना, आज तक उसकी जांच नहीं हुई। हाँ, बिल्कुल यार, भ्रष्टाचार, भाजपा कहना भ्रष्टाचार। संसद का सत्र था, क्या कुछ मुद्दे आपने उठाए, किस तरह से सामने से जवाब? देखिए, मुद्दे मेरे सामने तो था किसानों का। बीजेपी गवर्नमेंट कहती थी हम किसान को फसल बीमा योजना देते हैं और कोई हमारा बकाया नहीं। और आज भी, कल तक, बाडड़ा जो दादरी जिला में पड़ता है, चरखी दादरी, 350 करोड़ रुपए के आसपास किसानों के बकाया। आपने मेरा सुना भी होगा टेलीविजन। और दूसरा मेरा था क्वेश्चन कि जो फसल बीमा योजना है, बीजेपी कहती है गांव में 70% नुकसान होगा तो मिलेगी। अब कोई एक गांव ऐसा नहीं जिसकी सारी जमीन समतल हो, कहीं ऊंचा होएगा, कहीं नीचा होएगा। मान लो 50% किसान की जमीन समतल में है, नीचे में है, नुआण में,
और 50% उनसे पानी नहीं आया। जो 50% फसल मर गई वो किसान की 100% मर गई। लेकिन बीजेपी तो नहीं हुआ बोला जब तक परलियांग नहीं मरती नहीं इतना तो हमने कुछ नहीं मिलता। इससे बड़ा अन्याय क्या करेंगे। ये मैंने कहा कि जिस किसान की फसल चाहे धान है, चाहे कपास है, चाहे बाजरा है, चाहे मूंग है, इस बाढ़ में बह गई, डूब गई, मर गई, उसकी तत्काल गिरदावरी करके और इसका वो कराएंगे फसल बीमा योजना के तहत उनको लाभ। पूरे गांव के गांव डूबे पड़े हैं, चैनत का ये एरिया इस तरफ सारा नाम लिया मैंने, आपने सुना होगा, सुना था। सारा हांसी विधानसभा क्षेत्र, अपना नारनौंद विधानसभा क्षेत्र और वाणीखेड़ा विधानसभा। अब दूसरा प्रश्न हमारे साथी ने पूछा कि सबसे बड़ा मुद्दा था, जनता जानना चाहती थी सिंदूर का ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन किसको बताएं। जनता ने सुनी तो हमारी। ये बहुत अच्छे बोले, आप भी बोले, दीपेंद्र हुड्डा बहुत अच्छे बोले, दीपेंद्र हुड्डा ने तो ऐसे प्रश्न किए, जबरदस्त बोले कि प्रधानमंत्री जी जवाब देने में लाचार दिखाई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा रूप जनता ने कॉटन को लेकर के, डिफेंस के फंड को लेकर के जो खर्चा होता है डिफेंस में, और हमारे सब नेताओं ने जिस तरीके से गंगोई, हमारा गंगोई डिप्टी लीडर है, दीपेंद्र थे, आदरणीय प्रियंका गांधी जी थी, आपने देखा होगा प्रियंका गांधी, अरे यार क्या चर्चा करो इनकी, बीजेपी वाला की लोक लाज नाम की चीज नहीं। मतलब यह कि आदरणीय सोनिया गांधी जी के ऊपर भी जो एक बात कही, तभी तो प्रियंका जी ने कही थी वहां उनके एक मंत्री को बोला बैठ जाइए, आपको क्या दर्द का मालूम, आतंकी हमले में जो शहीद हुए हैं उनका दर्द वही परिवार जानते हैं जिनके साथ ये दुर्घटना घटी है। मेरे पिताजी जिस वक्त आतंकी हमले में शहीद हुए, मेरी माँ की उम्र 44 साल थी, आप क्या जानते हो, बात सही है। तो यार ये तो गलती से सरकार बन गई, बेड़ा गर्क कर दिया। राहुल जी ने 2 प्रश्न पूछे थे ना, एक तो भाई फौज का ये बाँ पाँच से बांध दी, अर्थारती बुकाया दिया देश को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से, कि हमने छूट दे दी सेना की। तो छूट दे दी डीजीएमओ इंडिया ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ को यूं क्यों बताया हम हमला कराएंगे, तारी फौज पर कोई नहीं करते, ओढ़ो गोड़े गिराएंगे। अब ओढ़ा हमला करोगे और वहां का जो मेरे पे जो सूचना या ज्ञान है, वहां जो आतंकी गतिविधियां जहाँ तैयार कराई जाती हैं, आतंक बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, वो फौज के अंडर है, उनको तो हमने बता दिया, फिर उन्हें कौन पावेगा। तो उन्होंने कहा कि आपका मामला क्लियर नहीं है, हम भी और जनता इस जवाब से सहमत नहीं है कि हम लड़ाई नहीं करना चाहते। भाई लड़ाई क्यों नहीं करना चाहते, जब उन्होंने हमारे 23 आदमियों को शहादत ली है। पहली बात तो ये है कि वो आतंकी कहां से आए। मैं खुद आतंकी हमला जिस दिन हुआ उस दिन सुबह, उससे पहली रात हमारी पीएसी कमेटी थी गुलमर्ग में, और सुबह 8 बजे हमारी कमेटी को कह दिया गया कि आतंकी हमले के संकेत है। सारे एमपीज की और सब जो अधिकारी थे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। तो पहलगाम में सिक्योरिटी क्यों विड्रॉ की है ना, पर सरकार को पहले से पता था, वो तो सरकार जाने, हमने तारती बता दी, तो हम पता कर लो, तोड़ हो जाएगा। तो आप क्या कहना चाहिए, नूरा कुश्ती थी नहीं का था कि मतलब देश शर्मसार है, यानी कि सीमाओं के बाहर के देश युद्ध विराम की घोषणा करें, हमें बार बार धमकी दें, तो हमारे अंदर कमजोरी है। कहीं प्रधानमंत्री ने मना किया। ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह देखने के सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है कि केवल टीआरपी रही? भाई सक्सेसफुल की बात नहीं होती इसमें। जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमारे 23 लोग शहीद हुए, या कहिए कि आतंकियों ने हमारी शहादत ले ली, तो सबसे पहले इंडिया गठबंधन और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, जो भी निर्णय लेना सरकार ले, हम आपके साथ हैं, और आतंकियों को उसी भाषा में जवाब दो जो आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान कई दिन नहीं बात कही, जब समूचा विपक्ष उनके साथ है, ज्वाइंट मीटिंग की बात कही थी, बुलाओ जल्दी बुलाओ, सारा देश उनके साथ है, पीओके पे कब्जा करना चाहिए था, बड़ा मौका था। अरे आप भी ये चाहते ना पीओके पे कब्जा हो जाए,
हम भी चाहो भाई, पत्रकार भी चाहो है, तो फिर क्यों मौका चुका भाई। ये कारण बताना चाहिए देश को कि किन कारणों से हमने ये नहीं किया। ट्रम्प की गूंज काफी रही है कि ट्रम्प आए और सीजफायर करा दिया। आवे करो थोड़ा बेटा बेटा करा दिया, यही तो दुख की बात है, यही हमारी कमजोरी है। अमेरिका ने कर दिया उन्हें तो देश के प्रधानमंत्री तो मना कर रहे हैं कि नहीं, मैंने तो फोन तक नहीं उठाया उनके। मोदी जी ने असेंबली पार्लियामेंट में ये कहा कि शाम को मोदी जी जब प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे तो ये बताएं कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो कुछ जो रिप्लाई नहीं आई, तो रिप्लाई तो सरकार ने देनी है ना भैया। उन्होंने एक आगे जो देश के चुने हुए विदेश मंत्री हैं उन्होंने इस पर बात रखी है, कांग्रेस पार्टी चुने हुए विदेश मंत्री पे भरोसा नहीं कर रही, बाहर वालों पे भरोसा कर रही। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने एक बात बड़ी स्पष्ट कही, जो हमारी कूटनीति है, कूटनीति में हम फेल हो गए। दुनिया का एक भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ तो बता दो। अभी टैरिफ को लेकर ट्रंप दबाव बना रहा, तो क्या सरकार को झुक जाना चाहिए? क्यों झुके सरकार? सरकार ने झुकना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। हमने हमारा जो नेचुरलाइज था, क्या जो हमारा मित्र था बुरे दिनों को, अपना क्या करना है कि भाई यूं तो मेरा बुरे दिनों का साथी है रशिया। आपने रशिया को छोड़ दिया। वो सरकार, वो समाज, वो इंसान, वो देश, वो प्रदेश जो बुरे दिन के साथी को छोड़ दे तो फिर उस पे अच्छे दिन की कल्पना उसने नहीं करनी चाहिए। कुछ अर्थशास्त्री कह रहे हैं अगर शर्तें नहीं मानी तो हो सकता हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें परेशानी आ सकती है। आप क्या मानते हैं? मैं अर्थशास्त्री तो सूंघो नहीं। राहुल जी कह रहे हैं, राहुल जी तो बहुत बड़े कह रहे हैं मरी हुई अर्थव्यवस्था। राहुल जी ठीक कह रहे हैं। राहुल जी की एक बात भी ऐसे हुई है तो बताओ। और गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, विदेश मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, जितने भी उन्होंने देखो, एक तरफ उनकी डिफेंस काम में कौन कौन लोग आए। कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जो पर्सन छोड़े तो सारी कैबिनेट आगे बैठी थी, वो भी संतुष्ट। अच्छा ये बताओ, जो सरकार का जवाब है कोई से मंत्री का, क्या आप संतुष्ट हो पत्रकार भाई? एक पत्रकार ने थोड़ा लिख दिया था और जंजरिया मिठाई दिया। अब हम भी उल्टे ना बोलिए, पकड़े लीजिए। तो साथियों ये थे जयप्रकाश जी, इन्होंने खुलकर बात रखी, है ना कमाल की बात। जयप्रकाश जी, एक पर छोटा प्रश्न, जैसे जैसे हमारे देश की जो जनसंख्या वो बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बेरोजगारी और साधु। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के उससे मूल मंत्र से और नियम से, कायदे से चलती। आरएसएस के थे शायद गोलवालकर साहब की जो पॉलिसी है किताब उसमें पढ़ लेना। उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की तरफ हमने जाना है। जब पूंजीवाद की तरफ देश जाएगा तो समाजवाद खत्म होगा, तो धन चंद लोगों के जेब में चला जाएगा, गरीब की जेब से पैसा साहूकार की जेब में चला जाएगा, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो सरकार की जिम्मेवारी है पॉलिसी ऐसी बनाए। आज तो तमाशा हो रहा है, एक किसान 3 एकड़ देके और ये शॉर्ट टर्म लोन लेता है 3 लाख रुपये, है कि नहीं बात? केसीसी लोन। और वही नीरू, अंबानी, मोदी, मेहुल चोकसी जितने भी विदेश में भागे हैं, तो उनके कोई भी सिक्योरिटी सरकार पे नहीं है। 10-10, 20-20 हजार करोड़ रुपया बिना कंट्रोल प्रॉपर्टी के लेके चले गए। तो उसका मानना यह है कि 75% लोगों को इतना असहाय बना दो कि वो 2 टाइम की रोटी के लिए ही मोहताज हो। जी, मैं इसके खिलाफ। धन्यवाद। बस